चितनपुर नाम का एक गांव था, जहां पर सागर अपने भैया चंदन, भाभी रितु के साथ रहा करता था। कुछ महीनों पहले ही चंदन और सागर के मम्मी पापा का इंतकाल हो गया था। तब से सागर उन्हीं के साथ रहता था, जो कि उसकी भाभी रितु को जरा भी पसंद नहीं था। ये तुम्हारा भाई कब तक हमारे साथ ठहरेगा? अब जब मम्मी पापा चले गए हैं तो ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है? इसे यहाँ से भगा क्यों नहीं देते आप? पिताजी के जायदाद में से उसे कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अब्बू की सारी जायदाद, जमीन और खेतों पर अपना ही हक होगा। इससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक ये यहाँ है, ये कभी भी अपना हक मांग सकता है। पहले इसे यहाँ से बाहर निकालो। वैसे भी मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद। ये आलीशान घर सिर्फ हम दोनों का होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का। रितु की बात सुनकर चंदन अपने छोटे भाई सागर को अपने पास बुलाता है। क्या हुआ भैया, आपने याद किया? मुझे लगता है अब तुम्हें घर से निकल जाना चाहिए और कोई दूसरा कामकाज ढूंढना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं अपने रास्ते चला जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊं? क्या अब भी इतने अच्छे से बात कर रहे हो? सागर, तुम्हारे भैया और मैं चाहते हैं कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ और कहीं और रहो। लेकिन भैया भाभी, मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ, मगर यहाँ वापस मत आना। जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। सागर बहुत रोता है और गिड़गिड़ाता है, मगर चंदन उसे घर के बाहर खाली हाथ ही निकाल देता है। सागर के पास रात के वक्त ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं थी। वो दर बदर भटकता है, लोगों से खाना मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। सागर के पास सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। वो हार मानकर पहाड़ के पास जाता है, जहां पर एक बिगड़ी ट्रेन को रखा गया था। ट्रेन की हालत एकदम खराब थी, मगर सागर के सिर पर छत का काम जरूर कर रही थी। अम्मी, अब्बू, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। जब सागर रो रहा था, तभी वहां पर एक चोटिल चीता उस ट्रेन में आ जाता है, जिसे देखकर सागर डर जाता है। मगर वो और हैरान रह जाता है जब चीता उससे मदद मांगता है। हमारी मदद करो, हम कोनो हानि नहीं पहुंचाएंगे तुमको, हमरे घाव गहरे हैं। चीता इतना कहकर दर्द से बेहोश हो जाती है। सागर उसके घाव को देखता है और पहाड़ की ओर चला जाता है। पहाड़ पर उसे कई सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं। वो उन्हें तोड़कर ट्रेन पर आ जाता है और उन्हें पत्थर से पीसकर चीता के घाव पर लगा देता है। 2 दिन बीत जाते हैं और चीता होश में आ जाती है। सागर उससे कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे घाव तो 2 दिन में भर गए और मैंने ऐसे पहली जानवर देखी है जो बात कर सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम मायावी नगर के चीता हैं। हमको वहाँ से हमारी बहन सब धक्का मार कर ई दुनिया में भेज दी। वही लोग हमको ये घाव दिए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है। हमको उसके बदले तुमको कुछ देना ही होगा। मुझे आपसे सच में कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये ट्रेन ही मेरा घर है। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप ये कस्बे वालों की मदद कर दीजिए। कस्बे में ट्रेन की कोई सहूलत नहीं है। समझ गई। हमरे सर पर हाथ रखो। सागर चीता के सर पर हाथ रखता है। चीता अपनी आंखें बंद करती है और जैसे ही आंखें खोलती है, वैसे ही वो चीता ट्रेन में तब्दील हो जाती है। सागर, ये है हमारा जादू। अब से तुम ही ट्रेन चलाओगे और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम फिर से अकेले नहीं होगे। सागर की आंखों में आंसू आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर ट्रेन में बैठ जाता है और चीता ट्रेन चलाने लगती है, वो भी एकदम तेजी से। चीता ट्रेन को गांव के बीचों बीच जाकर रोक देती है। गांव वाले हैरानी से उसे देखते हैं। ये कोई सी ट्रेन है? ये तो एकदम चीता की तरह है। सागर ट्रेन से बाहर आता है और लोगों से कहता है, कस्बे वालों, ये मेरी ट्रेन है, चीता की। आज से आप लोग इस ट्रेन में बैठकर एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाएंगे।
वो भी सिर्फ 1 घंटे में। इसके टिकट की रकम सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए होगी। का सिर्फ 1 रुपए में अब हम शहर तक जा सकते हैं? वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ बिल्कुल, आइए आप सब इस ट्रेन में बैठ जाइए। सब उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और चीता ट्रेन चलने लगती है और वो लोगों को शहर की सैर कराकर वापस ले आती है। रात का वक्त हो जाता है। चीता ट्रेन और सागर वापस अपनी जगह आ जाते हैं। चीता ट्रेन वापस चीता में तब्दील हो जाती है। मुझे माफ करना, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपका नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमित्रा है। सुमित्रा नाम सुनकर सागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर चीता सुमित्रा सागर से कहती है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मेरी अम्मी का नाम भी सुमित्रा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आपसे मिलने से पहले मैं उन्हें बहुत याद कर रहा था और उन्हें ही पुकार रहा था। अब मैं समझ गया कि मेरी अम्मी ने ही आपको मेरी जिंदगी में भेजा है। यहाँ पर सागर और सुमित्रा खुश थे और दूसरी ओर सब कुछ होने के बावजूद चंदन और ऋतु खुश नहीं थे। रात का वक्त था और ऋतु अपने पति चंदन से कहती है, ये तुम्हारे भाई ने गांव में कुछ नया नाटक शुरू कर दिया है। कोई चीता ट्रेन को इस गांव में लेकर आ गया है। पूरा गांव अब सिर्फ उसके गुणगान गा रहा है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, हमें उस सागर का कुछ करना होगा, नहीं तो कल कस्बे वाले मिलकर कहीं उसे नया प्रधान न बना दे। ये बात हमें प्रधान को बतानी चाहिए। चंदन और ऋतु दोनों प्रधान जी के घर जाते हैं। चंदन प्रधान जी से कहता है, प्रधान जी, आपने सागर की चीता ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। सिर्फ सुना ही नहीं है, बल्कि उस चीता ट्रेन में बैठा भी हूँ। सागर बड़ा ही अच्छा इंसान है। सिर्फ 1 रुपए में लोगों को कस्बे से शहर लेकर जाता है। मगर आप ये नहीं समझ रहे हैं प्रधान जी कि उसका असर गांव वालों पर इस वक्त आपसे भी ज्यादा है। कल को ऐसा ना हो कि गांव वाले मिलकर आपको हटाकर उसको प्रधान बना दे। इसीलिए आपको हमारे साथ मिलकर इस सागर का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सागर तो तुम्हारा छोटा भाई है ना चंदन। ध्यान से सुनो तुम दोनों मेरी बात। तुम दोनों की जलन की बूम मेरे नाक तक आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, लेकिन जो कस्बे के लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ मैं कभी बुरा नहीं करूंगा। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। चंदन और ऋतु दोनों प्रधान के घर से निकल जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मैंने सुना है कि वो चीता ट्रेन सिर्फ रात के 12 बजे तक ही चलती है। उसके बाद वो फिर से खराब ट्रेन में तब्दील हो जाती है। कोई जादुई चीता है जो उस सागर के साथ है। हम रात को आज उस ट्रेन को चुपके से आग लगा देंगे। दूसरी ओर सागर चीता ट्रेन से लोगों को सवारी करा रहा था। दोनों काफी खुश थे। रात के 12 बज जाते हैं। दोनों फिर से अपनी खराब ट्रेन में बैठ जाते हैं। तुम पहले से ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। रात होते ही चंदन और ऋतु पहाड़ की खराब ट्रेन के पास आते हैं। चंदन हाथ में रॉकेल लेकर आया था। ट्रेन के इर्द गिर्द बिना आवाज किए उस रॉकेल को फैला देता है। ऋतु अपने हाथ में माचिस जलाना शुरू करती है। तभी चंदन उससे कहता है, रुक जाओ, सागर इस ट्रेन में ही होगा। तो क्या हुआ? आज ये किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। ऋतु माचिस से उस ट्रेन को आग लगा देती है और दोनों अपने घर भाग जाते हैं। सुमित्रा अपनी आंखें खोलती है और आग को देखती है। आग देखकर वो सागर को उठाने लगती है। सागर उठो, निकलो यहाँ से, यहाँ पर आग लग गई है। सागर अपनी नींद से उठता है और ट्रेन से बाहर आ जाता है। सुबह तक ट्रेन पूरी तरह जल चुकी थी। सागर मायूस हो जाता है। हमको अच्छे से पता है कि कौन किया है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सुमित्रा। सागर अपनी आंखें बंद करता है और जब आंखें खोलता है
सुमित्रा वहाँ से जा चुकी थी। सुमित्रा सीधे चंदन और ऋतु के पास पहुँचती है। तुम दोनों को हम अच्छा सबक सिखाते हैं। तुम लोग जो सागर के साथ किए हो वो माफी के लायक नहीं है। तुम चीता हो। हमने उस ट्रेन को आग नहीं लगाई सुमित्रा जी। हम तो ट्रेन के जलने की बात भी नहीं किए थे। तुम खुद अपने मुंह से उगल रही हो। तुम दोनों ही उस ट्रेन में आग लगाए थे। चंदन, कैसे भाई हो तुम? ये जान कर भी कि तुम्हारा भाई उस ट्रेन में है, तुम उसमें आग लगा दिए। हम तुम दोनों को अभी यही सबक सिखाते हैं। जैसे ही सुमित्रा उन पर झपट्टा मारने जाती है, वैसे ही सागर वहां आ जाता है और सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा नहीं, रुक जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि वो ट्रेन चली गई। सच में मेरी खुशी उस ट्रेन पर मुनासिर थोड़ी ना थी। सच में? मैं तो बस इस बात से खुश था कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। मुझे नहीं चाहिए ये घर, बंगला, दौलत और शोहरत। मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आओ अब चलो यहाँ से। सुमित्रा उन्हें छोड़ देती है और सागर के साथ चली जाती है। चंदन और ऋतु की आंखों में अफसोस नजर आ रहा था। आज उन्हें सागर ने सुमित्रा के कहर से बचा लिया था, जबकि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया था। सागर और सुमित्रा एक आखिरी बार उस ट्रेन को देखने जाते हैं जहां पर वो खराब ट्रेन रखी हुई थी। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर कोई नई ट्रेन आकर खड़ी है। सुमित्रा और सागर एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। सागर समझ जाता है कि ये ट्रेन उसके पिताजी ने भेजी है।